नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश में बहुत आसान है किसी भी नेता के लिए अफवाह फैला देना, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट कर देना, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करते हुए उनके राजनीतिक करियर पर भी कटाक्ष कर देना। और इन सब में सबसे ज्यादा माहिर अगर कोई नजर आते हैं तो वो है शिवसेना यूबीटी के बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाने वाले संजय राउत। कोई एक घटनाक्रम उनको दिख जाए, कोई एक तस्वीर उनको नजर आ जाए, किन्हीं दो बड़े नेताओं के बीच की मुलाकात उनको दिख जाए और बस वो झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पर झूठ बोलना अपराध हो और उसकी सजा हो। संजय राउत दिन पर दिन झूठ बोलकर अपनी ऑथेंटिसिटी खत्म कर रही हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी वो कम करते जा रही हैं। अब आप सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर मुलाकात करते हैं बड़े नेताओं से, तो संजय राउत ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि लो जी, ये तो अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, ये तो महाराष्ट्र छोड़कर जा रहे हैं। इनफैक्ट संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के शिक्षा मंत्री बनने तक का ऐलान कर दिया। देखिए, प्रहलाद जोशी एक टेम्पररी एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रहलाद जोशी ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे कोयला मंत्री हो सकते हैं। कोयला मंत्री पहले भी काम किया, कोयला मंत्री, अब कोयला मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। मुझे लगता है टेम्पररी है। एजुकेशन मिनिस्टर की सर्च और रिसर्च सरकार में चल रही है और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। ये उसके ऊपर मोदी जी ने मन बना लिया है हमारी जानकारी है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो आरएसएस के विचारधारा के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसे एक राज्य संभालने का अनुभव है। लेकिन दिक्कत यह है देवेंद्र जी की कि उनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस प्रेशर में वो है। लेकिन मोदी जी ने मन बना लिया है कि इस देश का एक अच्छा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ही बन सकते हैं। ये लगभग दिल्ली की अंदर की बात है, अंदर की खबर। अब क्या होता है ना कि ऐसे नेता जो बड़बोले होते हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में खुद देवेंद्र फडणवीस आगे आए, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया नागपुर में और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तो नागपुर में हूं, इसके बाद मैं मुंबई जा रहा हूं और मैं महाराष्ट्र में ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। भाऊ, हे सांगा, दिल्लीवरून तुम्ही काल आले, खूप बातम्या आल्या, चर्चा खूप आहे, वाढदिवस झाला आणि मी आज नागपुरात आहे, संध्याकाळी मुंबईत जाणार आहे, मी मुंबईतच आहे, मी महाराष्ट्रातच आहे। देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट आया कि मैं महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और उसके बाद संजय राउत और उनके समर्थकों की बोलती बंद हो गई और जो झूठ का पुलिंदा लेकर वो अपने साथ घूम रहे थे वो भी वहीं का वहीं धराशायी हो गया। दिल्ली की राजनीति करने वाले बयान पर संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया है। मतलब दिल्ली दौरा कर ले अगर कोई नेता, तो मतलब अब वो अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली आ रहा है। ये एक नैरेटिव विपक्षी दलों के द्वारा फैलाया जाता है। संजय राउत भी इसका हिस्सा थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब दे दिया। दूसरी बात, हाल फिलहाल राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसे लेकर सवाल पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, यात्रा निकाली जानी चाहिए। अगर ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुश हो रहे हैं तो चलो, एक कारण तो मिला विपक्ष को खुश होने का। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नीट का मुद्दा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये देश का मुद्दा था, छात्रों का मुद्दा था और छात्रों के साथ बीजेपी हमेशा से खड़ी रही है। बहरहाल अपने सारे विरोधियों को एक साथ जवाब देने वाले देवेंद्र फडणवीस का अंदाज जनता को पसंद आ रहा है। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।